वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। ट्रेडर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछे हैं कि सर हम आपका कोर्स तो बाय कर लिए हैं, ये जो 330 का सेटअप है ये हम बाय कर लिए हैं एंड काम भी बढ़िया तरीके से कर रहा है, लेकिन बस हमें प्रॉब्लम यही हो रही है कि डर के कारण हम ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डर है, इस डर को हम कैसे मैनेज करें, इसके बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें भी ट्रेड लेने में थोड़ा आसानी हो। तो आज का ये जो वीडियो है बस इसी के बारे में है, हाउ टू बिकम ए फियरलेस ट्रेडर। आप एक सक्सेसफुल फियरलेस ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो ट्रेडर्स, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो बाद में कर दीजिएगा। पहले इस वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक देखना जरूरी है। उसके बाद ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो, जिसमें आज हम ये देखेंगे हाउ टू बिकम ए फियरलेस ट्रेडर। आप एक सक्सेसफुल फियरलेस ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। ट्रेडर्स, मैं सिर्फ 330 में काम करता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप प्राइस सेक्शन में काम करता हूँ, लाइक रेजिस्टेंस ब्रेकअप या फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन या फिर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, किसी भी पैटर्न पे अगर आप काम करते हो तो भी ये एग्जांपल आपके लिए वैलिड है। तो ट्रेडर्स, मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट है एंड सपोर्ट में दो कैंडल्स बना है जो कि बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न का फॉर्मेशन जैसे ही होगा तो आपके अंदर सबसे पावरफुल जो इमोशन आपके अंदर आएगा वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, ये इमोशन आपके अंदर आएगा, जो कि अलग कॉन्सेप्ट है। इसको हम कभी अलग वीडियो में हम आपको समझाएंगे, जो कि ग्रीड के कारण आता है, ठीक है, जो कि ग्रीड के कारण आता है। एंड दूसरा इमोशन जो आपके अंदर आता है जो कि फियर है, ठीक है, जो कि डर है, ये इमोशन आपके अंदर आएगा एंड इस इमोशन के कारण आप सही तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, ठीक है। सपोज आपको लगता है यहाँ पर सपोर्ट है एंड सपोर्ट में क्या पैटर्न बना है, बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना है। ये दोनों पैटर्न मिला के बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, ठीक है। एंड यहाँ पर प्राइस कितना है, 200 है। तो देखिए, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से यहीं से ऊपर जाएगा। क्यों लगता है? क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस करके रखे हैं, ठीक है, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस करके रखे हैं, इसीलिए आपके एनालिसिस भी सही है, आपका डायरेक्शन भी सही है, लेकिन फिर भी आप सही तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पर प्राइस मान लीजिए 200 है एंड 200 से 300 तक चल जाता है, 200 से 300 तक चल जाता है एंड तब आपको लगने लगेगा अरे यार, मेरा तो टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही है, मेरा तो एनालिसिस बिल्कुल सही है, मेरा तो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, फिर भी हम ये ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा अगर कोई भी टीआरएस रिटेस्ट होने के बाद दिखेगा तो हम बाइंग करेंगे। तो रीटेस्ट होने के बाद जैसे ही ये पैटर्न्स का फॉर्मेशन होगा तब आप यहाँ पर बाइंग करेंगे एंड बाइंग जैसे ही आप करेंगे तब आपका एसएल डायरेक्ट हिट, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका एसएल हिट जाएगा। तो ये एसएल हिट क्यों होगा? ये डर के कारण आपका एसएल हिट होगा, क्योंकि ये डर के कारण आपका जो एंट्री है, ये डर के कारण आपका जो एंट्री है वो गलत जगह में हो गया, ठीक है। एंड गलत जगह में होने के कारण आपका एसएल हिट हो गया एंड एसएल हिट होने के बाद तब आपको ये लगने लगेगा अरे यार, कभी भी ये जो हेमर पैटर्न है, ठीक है, या फिर XYZ कोई भी अगर पैटर्न है तो इस पैटर्न में हमें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। इस तरह का इमोशन आपके अंदर काम आएगा तब। तो ये जो फेयर है, ठीक है, ये जो फेयर है, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। ट्रेडर्स, अगर आप एक सक्सेसफुल फियरलेस ट्रेडर बनना चाहेंगे तो इसके लिए 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको सही तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत आपका काम में आएगा, ठीक है। फर्स्ट जो आपको करना होगा, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, ठीक है, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। ट्रेडर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्सिमम ट्रेडर्स उनको डर इसीलिए लगता है क्योंकि उनके साथ पास्ट में कुछ जरूर ऐसा एक्सपीरियंस, ठीक है, पास्ट में कुछ उनके साथ जरूर ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा जिनके कारण उनको लगता है कि दोबारा जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा मेरा एसएल लेके जाएगा मार्केट। क्योंकि क्या हुआ है, उनके साथ ऐसा कुछ जरूर एक्सपीरियंस रहा होगा। हो सकता है एक ही ट्रेड में अपना पूरा जो भी कैपिटल है, ठीक है, पूरा कैपिटल वाइप आउट रहा होगा, या फिर एक ही दिन में पूरा कैपिटल वाइप आउट रहा होगा, या फिर क्या हो सकता है कि 1-2 वीक तक लगातार अपना जो भी पीएनएल है, ठीक है, लगातार अपना जो भी पीएनएल है वो रेड में क्लोज किए होंगे वो, ठीक है, वो रेड में क्लोज किए होंगे। इसीलिए उनको लगता है कि जब भी हम दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स होकर मेरा दोबारा इसे लेकर जाए, क्योंकि पास्ट में उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, पास्ट में उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इसीलिए। तो देखिए, फर्स्ट आपको जो करना होगा, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। एंड ये जो पास्ट मैं आपको भूलने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको साइकोलॉजिकली बोल रहा हूँ, ये टेक्निकली आपको नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ टेक्निकली आप जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस गेन किए हैं वो आप भूल जाइए, लेकिन साइकोलॉजिकल आप जो भी पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है वो आपको भूलना होगा, उसके बाद ही आप एक फियरलेस ट्रेडर बन सकते हैं। यह हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ट्रेडर्स, दूसरी चीज़ जो निकल कर आ रही है वो क्या है, वो टेंशन फ्री कैपिटल है, ठीक है, वो टेंशन फ्री कैपिटल। टेंशन फ्री कैपिटल मीन्स आप ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी फंड लगाएंगे, जो भी कैपिटल आप लगाएंगे वो टेंशन फ्री होना चाहिए। अगर वो टेंशन फ्री नहीं होगा तो फिर आप सही तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या होगा कि हमेशा एक फेयर काम करेगा, एक डर काम करेगा एंड उस डर के कारण आप टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी आप सही तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सपोज आपके पास मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में ये 40,000 फंड है, ठीक है, ये 40,000
40,000 फंड है एंड इसी 40,000 फंड में आप रिलाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका इमरजेंसी फंड भी यही है, ठीक है, इसी में आपका घर चलता है, इसी में आप मतलब सब कुछ आप इसी में करते हो। ये जो 40,000 फंड है इसी में आप सब कुछ करते हो एंड इसी फंड को अगर आप डीमेट अकाउंट में डाल देंगे एंड यही आपका कैपिटल में अगर आप ट्रेड करना जाएंगे तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल लाइफ है ना इसमें आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है ये, क्योंकि ये जो पैसा है ये तो लॉस भी तो हो सकता है ना। इसीलिए तो बस आपके पास एक टेंशन फ्री कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक फेयरलेस ट्रेडर बन सकते हो। दूसरी चीज़ जो कि टेंशन फ्री कैपिटल में होना चाहिए वो क्या है, वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ठीक है, वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि क्या है ट्रेडर्स, ये भी पॉसिबल है कि 1 to 2 वीक, ठीक है, 1 to 2 वीक अपना जो भी पीएनएल है, ठीक है, वो रेट में हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है 1 to 2 मंथ, ठीक है, 1 to 2 मंथ अपना जो भी पीएनएल है वो भी तो रेट में क्लोज हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में, ये ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी सेकेंडरी मतलब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो फिर आप रिलाई नहीं कर पाएंगे सही से। आपके पास अगर बैकअप फंड नहीं होगा एंड बैकअप फंड के लिए अगर आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो फिर आप एक सक्सेसफुल फेयरलेस ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। देखिए ये एक कड़वा सच है, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है, इसमें क्या है, एक सेकंड, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है, इसमें क्या है, इसमें नॉलेज प्लस कैपिटल ये दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये दोनों की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों होने के बाद भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ अगर आपके पास कम है, सपोज आपके पास सिर्फ नॉलेज है, ठीक है, और आपके पास कैपिटल नहीं है, तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपके पास कैपिटल है या फिर नॉलेज नहीं है तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ये कड़वा सच है, ट्रेडिंग एक ऐसा मतलब प्रोफेशन है, इसमें क्या है, इसमें नॉलेज प्लस कैपिटल ये दोनों की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बस अल्टीमेटली मेरा कहना यह है कि एक फेयरलेस ट्रेडर बनने के लिए आपके पास एक टेंशन फ्री कैपिटल होना चाहिए, जो कि आपका जो नॉर्मल लाइफ होगा उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा अगर आप वो पैसा लॉस भी कर देंगे तो, ठीक है, पहली बात तो ये है। एंड सेकंडली आपके पास कोई भी दूसरा मतलब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर आपके लिए ये जो स्टॉक मार्केट का जो भी जर्नी है ना, ये आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला, मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है, आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज मतलब पर्सनली करते हैं कि सर हमारे पास 3,000 है तो प्लीज़ ये जो 330 का जो भी कोर्स है, ठीक है, 330 का जो भी कोर्स है ये हमें दे दीजिए। तो मैं उन लोगों को यही कहता हूँ, क्या है, देखिए पहले आप क्या करेंगे, आप पहले कुछ और ट्राई कीजिए, कुछ और ट्राई करने के बाद पहले अपना जो भी पैसा है वो इकट्ठा कीजिए, ठीक है, वो पहले अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, आप पहले लर्न कीजिए, उसके बाद ये जो कोर्स है इस कोर्स में इनरोल कीजिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ 3,000 में लाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें आपका कोर्स में तो चल जाएगा, ठीक है, ये आपका कोर्स लेने में तो चल जाएगा, फिर आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ये भी तो हो सकता है ना। एंड ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है, जब से आप सीखने लगेंगे ना तब से आपको लगातार सीखना ही पड़ेगा, और बीच में मतलब सीखने के बाद अगर बीच में इस लाइन को आप छोड़ देंगे तो फिर पूरा जो भी चीज़ें आपके साथ हुआ है ना वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए पहले आप पैसा अरेंज कीजिए, पैसा अरेंज करने के बाद जो पैसा आप लॉस करने के लिए रेडी है उसी को सिर्फ आप ट्रेडिंग में लाइए, उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड हो सकता है अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास है तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग सही है। तो बस ये दोनों चीज़ें आप सही से फॉलो कीजिए, उसके बाद एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।